आज इस पावन धरती पर आकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। आज हम सबके लखनऊ में गार्जियन श्री रामचल यादव जी देश की सेवा करते करते अपने जीवन का सर्वस्व, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ देश के लिए और हम सबके लिए समर्पित योगदान दिया इन्होंने। मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा आपने देश की सेवा की है। और मैं अभी सुन रहा था यहाँ पर आपने जीवन के संघर्ष की जो सीढ़ियां चढ़ी हैं, यह वाकई में एक अद्भुत और अद्वितीय है। मैंने जितनी भी बातें आपकी सुनी, उन सब बातों का बहुत बड़ा एक हम सबको एक शिक्षा मिलती है कि अगर आपने मन में कुछ ठान लिया है तो सफलता आपको निश्चित तौर से मिलेगी। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहा करते थे, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा गिड़गिड़ाएगा। और बहुत सारी शिक्षा आपने हम सबको दी है। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और सच बताऊं, आज ये धरा बहुत धन्य, अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि आप जैसे एक महान विचार और महान व्यक्तित्व को जन्म दिया और आपने इस धरती के लिए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आपने काम किया। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो नौकरी पाने के बाद वो शहरों के हो जाते हैं, उन्हें अपने गांव घर से, अपने जड़ से मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन मैं जब भी आपसे मिलता हूं तो अपने गांव घर, परिवार, माता पिता सबकी चर्चा करते हैं। ये आपको भीड़ से अलग करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने समाज, अपने घर परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने अपने घर परिवार, अपनी जड़, अपनी चेतना के लिए आपने काम किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है और ये बात है, मैं आपके लिए चंद पंक्तियां पढ़ देता हूं जो आपने माता पिता की सेवा के लिए जिक्र किया था। नए घर में पुरानी चीजें अब कौन रखता है, नए घर में पुरानी चीजें अब कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। ये तो आप हैं जो गिरती हुई दीवार को रोके रहे, वरना सलीकों से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। और वाकई हम लोग लखनऊ में बहुत पुराना संबंध है भैया से। जब भी मिलते हैं हमें हमेशा शिक्षित करने का काम करते हैं। और स्वास्थ्य के लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के इतना संजीदा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरे पिताजी भी बहुत स्वास्थ्य को लेकर के भोर में 4 बजे उठ जाया करते थे, बहुत ही एक्टिव इंसान थे। तो स्वास्थ्य के प्रति अगर हम सब जागरूक हैं तो निश्चित तौर से हमारे पास सबसे बड़ा धन है। भैया ने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो समझिए आपके पास कुछ भी नहीं है। न तो घर है, न तो परिवार है, न तो समाज है, कोई भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि हमें स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ शरीर ही अच्छा मन रखता है, अच्छा हृदय रखता है। और जैसा कि आपने कहा डिसिप्लिन को लेकर के, मैं सच बताऊं, कोई भी हमारे साथ, बहुत सारे नौजवान साथी हमारे सामने हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो भी इंसान अपने जीवन में डिसिप्लिन हो, अनुशासित रहेगा, वो दुनिया की कोई ताकत उसे सफलता के लिए, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने से रोक नहीं सकती है। आप कभी आजमाना, अगर आप पंक्चुअल रहोगे, अगर आप अपने आप को समय में, समय सीमा में अगर कहीं आकर पहुंचना है, अगर आप समय से पहुंचते हैं, कोई काम करना आपको समय से करते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हो कि आपको ये पढ़ना है, इतने समय ये करना है, तो वाकई आपको सफलता आपके सामने है। इसलिए समय का बहुत बड़ा रोल है। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। और देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे। भैया ने बहुत सारा अच्छा अनुभव बताया। हम लोग भी एक सामान्य परिवार से आगे आए हैं, लेकिन भैया ने जिस तरीके से संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ करके हम सबके बीच में और एक आदर्श स्थापित किया इस ग्राम पंचायत के लिए, इस क्षेत्र के लिए, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से लेके वहां तक आप लोगों को, जो आपके साथ के लोग हैं, सबको साथ लेके चलेंगे और समाज के लिए काम भी करेंगे। क्योंकि हर एक नागरिक का एक अपना
कम से कम उसका दायित्व है कि कम से कम अपने साथ चलने वाले लोगों को साथ लेके चले। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बताऊं, एक बात जो आपने जिक्र किया मित्रता के लिए, कि हम 6 लोग थे साथ में और यहाँ पे शायद 4 लोग हैं बैठे हुए। तो मुझे वो बात याद आ रही थी कर्ण की। कर्ण ने कहा था कि दोस्ती को लेकर के, कर्ण की पंक्तियां हैं, मेरा ख्याल है शायद कवि का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, साथ ने दुर्योधन का त्यागा लाख प्रलोभन पाए थे, साथ ने दुर्योधन का त्यागा लाख प्रलोभन पाए थे, एक मित्रता के ही नाते सभी स्वार्थ ठुकराए थे। और जो मित्रता का शब्द है, कर्ण से बड़ा कोई मित्रता का इतिहास नहीं मिलता है किसी का। तो ये आपने जो आप अपने सारे मित्रों को आपने इकट्ठा कर रखा है, ये आपको भीड़ से वाकई अलग करता है। क्योंकि हम सब जब बाहर जाते हैं, 4 पैसे कमाने लगते हैं, तो अपने आसपास सबको छोड़ देते हैं। लेकिन ये आपको, एक आपके अंदर जो क्वालिटी है, ये सबको आपने पिरो के रखा है, सबको जोड़ के रखा है, ये बहुत ही अद्वितीय है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और एक चीज जो भैया ने बताया कि जो ठान लिया उसको ठान लिया, तो पंक्तियां हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। नौजवान साथियों के लिए है ये, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ऐ मंजिल के मुसाफिर थक कर न बैठ, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए आप सभी साथी इस बात को जरूर ध्यान रखें, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हैं, आप मन लगा के करो, दुनिया की कोई कायनात आपको पीछे नहीं ढकेल सकती है, आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। और लाइफ में, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन 5 चीजें बताना चाहता हूं। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान अपने लाइफ में अगर इस चीज को फॉलो कर लेगा, वो एक अच्छा इंसान ही बन जाएगा और सफल भी हो जाएगा। सबसे पहले